नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 13 फरवरी 2022 और यहाँ पे 14 फरवरी 2022 सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। देखेंगे बैंक निफ्टी का कौन सा लेवल बन रहा है, कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर फीडबैक दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया है तो लाइव मार्केट में कॉल के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बता दूं आपको सबसे पहले बैंक निफ्टी, अब जो भी हमारा भारतीय बाजार है, इंडियन बाजार है, ये सारा का सारा अब ग्लोबल कॉज पे डिपेंड करता है। ग्लोबल कॉज मतलब देखिए, अभी सबसे बड़ा जो इशू है वो है हमारा रसिया और यूक्रेन वाला। कल मैंने एक वीडियो बना के दिया था, मार्केट आउटलुक अगले सप्ताह बाजार कैसा रहेगा, तो उसमें मैंने पूरा डिटेल बताया था आप लोगों को कि रसिया और यूक्रेन वाला मामला आपको नज़र में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक भय का माहौल बना हुआ है और एफआई की जो सेलिंग देख रहे हैं, जो बाहरी लोग सारे बेच रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये जो डर है ना, ये डर के वजह से ही बेच रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर लड़ाई होता है, युद्ध कुछ भी होता है मान लीजिए, तो फिर कहीं ना कहीं बाजार में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है बाय करने का। दूसरी बात, वो डॉ वाला, अमेरिका वाला, वो उसने भी अपना टांग अड़ा रखा है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन हमें ग्लोबल संकेत के साथ साथ अपना टेक्निकल पे भी ध्यान लगा के चलना होगा कि किस लेवल पर ग्लोबल से तो कमजोरी दिख रहा है, लेकिन किस लेवल पे टेक्निकली चार्ट खराब हो जाएगा और हमें एग्जिट करना होगा, इसको पूरा समझेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ डेली का चार्ट आप देख रहे हैं, जहाँ पे क्लोजिंग कर रहा है 38,517 के आसपास में। ये क्लियर है, ये ऊपर के भाव पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ऊपर के प्राइस पर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पा रहा है, जिसका प्राइस आ रहा है 38,800 का। कितने का आ रहा है? 38,800। इसका अभी बड़ा वाला रेजिस्टेंस है और इसके बाद जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो है 39,000 वाला। तो ये 39,000 को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है, 38,800 तो ब्रेक हो ही नहीं रहा है, 39,000 तो दूर की बात है। और उससे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो 39,500, एक टाइम लगा था कि ये 39,500 को ब्रेक कर जाएगा, लेकिन देखिए आप बिल्कुल उसके पास से ही रिजेक्शन ले गया। यानी कि हमें बड़ा रेजिस्टेंस 39,500 का है, छोटा वाला 38,800 का और उससे मीडियम वाला 39,000 का। ये सारे रेजिस्टेंस एरिया है। नीचे सपोर्ट कहाँ पाते हैं? देखिए हमारे पास अब सपोर्ट डायरेक्ट है 37,500 वाला। पहला सपोर्ट नज़दीकी है वो 38,000 का है, दूसरा सपोर्ट 37,500 पॉइंट का आ रहा है, और तीसरा जो ये आप देख रहे हैं ना, ये जो वीक्स बना के रखा है, ये वाला सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, जिसका लो प्राइस आ रहा है 37,300। तो सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे तो 37,300 तक ये सब बड़ा सपोर्ट एरिया है। लेकिन ये गैप बहुत आ रहा है, इसके वजह से क्या आ रहा है, ये गैप आ रहा है। ये गैप फिल हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बाजार डरा हुआ है, बाजार डरा हुआ है, यूक्रेन और रूस को लेकर बाजार डरा हुआ है, तो ये गैप फिल कर सकता है, इस गैप को ये ले सकता है यहाँ तक, तो गिरावट बढ़ सकता है। जरूरी नहीं कि कल हो जाए, जरूरी नहीं कि परसों हो जाए, लेकिन चांसेस हैं कि अगर ऐसे ही माहौल बना रहा तो गिरावट आ जाएगा। संकेत कमजोर है, ऊपर जाने के लिए हर एक पॉइंट पर इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। जब तक ये सारे ब्रेक न हो जाए तब तक इसको ऊपर जाने में मुश्किल नहीं है। और हमेशा याद रखिए कि जो है उम्मीद पर डर हमेशा हावी हो जाता है, तो डर ज़्यादा प्रेशर डालता है। अभी तो ये हुआ थोड़ा ग्लोबल बात, अब चलते हैं ज़रा चार्ट को समझते हैं। देखिए आप अगर इंडिकेटर समझ रहे हैं तो अभी हम लोग ऑप्शन चेन को भी समझेंगे, लेकिन इंडिकेटर देखिए कि यहाँ MACD ना, यहाँ पे सेल का एक सिग्नल जनरेट किया। आप ध्यान से देखिए, एक रेड एरो आपको दिख रहा होगा, ये सेल का साइन है। इसका मतलब क्या है कि MACD जो लीडिंग इंडिकेटर है वो भी कंफ्यूज है इस जगह पे। कैसे कंफ्यूज है? क्योंकि इस जगह पे ये बाय बोलता है, यहाँ पे सेल बोल रहा है, तुरंत बाय बोला, फिर सेल बोला, फिर बाय बोला, फिर सेल बोला। यानी कि इस एरिया पे ये कंफ्यूज है। इसलिए भी कंफ्यूज है क्योंकि यहाँ पे एक साइडवेज जोन है, लेकिन चूंकि ये लीडिंग इंडिकेटर है, ये पहले लीड करता है, तो पहले कहीं ना कहीं ये सिग्नल जनरेट कर रहा है कि मार्केट थोड़ा कमजोर हो चुका है या हो रहा है। तो ये तो अभी इंडिकेटर के बेस है। अगर आप इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम को फॉलो करें दोस्तों, तो आपको वहां पे भी समझ आएगा। अभी हम लोग थोड़ा डेटा भी देखेंगे और लेवल की भी बात करेंगे। देखिए अगर आप इसको 15 मिनट के चार्ट को देखें तो जो मैंने कहा कि ऊपर के भाव पे ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो आपको वो साफ दिख रहा है ना, वो साफ दिख रहा है कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, मैंने पिछले वीडियो में यही बताया था कि यहाँ से ये रिजेक्शन ले लेगा। देखिए जबरदस्त तरीके से वहीं से रिजेक्शन लिया है ना, वहीं से गिर गया दोबारा से। तो अब जो हमें बाय करना है या सेल करना है, हमें इस लेवल के पास में करना है, क्योंकि ये बार बार ये इस एरिया पे सपोर्ट ले रहा है। तो आप ध्यान से देखिए कि अगर आपको सेल करना हो, मैं लेवल की बात कर रहा हूँ, अगर आपको सेल करना हो तो 38,400 के नीचे सेल करेंगे। किसके नीचे सेल करेंगे? 38,400 के नीचे। अगर ये 38,400 के नीचे आप सेल करते हैं तो यहाँ पर से ये देखिए बार बार आता है और यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो 38,400 के नीचे सेल करेंगे। आप बहुत एग्रेसिव हैं तो 450 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि 38,400 के अगर आप नीचे सेल करते हैं तो आपको नीचे का जो टारगेट खुलेगा वो 38,000 तक का टारगेट खुल सकता है। कितना?
38,000 तक का टारगेट खुलेगा पहला, और दूसरा कितना खुलेगा तो 37,500 तक भी जा सकता है, जिसकी संभावना नजर आ रही है। अब ये जो प्राइस आप देख रहे हैं, ये जो हमारा लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, ये रिजेक्शन पॉइंट, इस लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे ही आप इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मैं उसको आपको दिखाता हूँ ये कहाँ लेके हमें जा रहा है। मैं इस लाइन को आगे ले जाता हूँ तो आप यहाँ पे पाएंगे कि ये लाइन में लाया तो पता चलता है ये 38,125 के आसपास में आ रहा है, यानी 38,000 के पास में। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखते हैं तो 37,900 पर आ रहा है। इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको 38,000 और नीचे के 37,900, 37,800 और 37,000 बड़ा वाला सपोर्ट एरिया 37,500, ये तो बाद की बात है। 38,000 तो पक्का यहाँ से गिरने के बाद मिल जाएगा, और दूसरा टारगेट आपको 37,800 तक भी नीचे आराम से लेके आ सकता है। तो सेल कहाँ पे किया, 38,400 के नीचे, टारगेट 38,000 और 37,800 के आसपास में। देन आप यहाँ से क्या करेंगे, कौन सा ऑप्शन खरीदेंगे, तो पुट ऑप्शन को खरीद के चलेंगे। 38,500 के स्ट्राइक प्राइस को भी ले सकते हैं, ये थोड़ा महंगा मिलेगा। आप 38,000 को लेंगे, ये थोड़ा सस्ता मिलेगा। दोनों ही आपको प्रॉफिट देगा। अगर मार्केट नीचे आता है, बाजार नीचे आता है, तो दोनों ही ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये तो हुआ सेलिंग का एरिया। बाय का एरिया देखिए, बाय अगर ये इसी जगह से ऊपर चला जाता है, ये नीचे आया ना, ये इस तरह से टकरा के ये ऊपर चला जाता है, तब कहाँ पे बाय करेंगे। तो मेरे लिए तो बढ़िया वाला रेंज है 38,600 का, लेकिन 38,800 का। लेकिन अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आपको बाय करना चाहिए 38,600 के ऊपर। कितना के ऊपर बाय करेंगे, 38,600 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट पहला कितना होगा, 38,800 वाला। ये जो आपका रेंज देखते हैं, ये 38,800 का रेंज आ रहा है, तो ये आपका टारगेट होगा। इसके पास आपको प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया 38,800 के ऊपर, तब ये आपको 39,000 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। अगला टारगेट कितना होगा, 39,000 का। तो अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो ऑप्शन लेना चाहते हैं तो कौन सा ऑप्शन खरीदेंगे, कॉल ऑप्शन को खरीदेंगे। और कॉल ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का लेके चलेंगे, 38,800 का भी स्ट्राइक प्राइस का लेंगे, थोड़ा सस्ता मिलेगा। 38,600 का ही लेंगे, थोड़ा महंगा मिलेगा। लेकिन बाजार ऊपर जाने के बाद ये दोनों ही आपको ऑप्शन प्रॉफिट बना के देगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी का लेवल। अभी हम लोग ऑप्शन चेन पे चलेंगे और ऑप्शन चेन के डेटा को समझेंगे कि क्या डेटा में बदलाव आया है या नहीं आया। फिर हम लोग गैप अप और गैप डाउन की भी बात करेंगे। तो चलिए अभी हम ऑप्शन चेन पे चलते हैं। तो देखिए ऑप्शन चेन पे आगे क्लोजिंग 38,517 के पास में कर रहा है, और पीसीआर वैल्यू है 0.7882 का पीसीआर वैल्यू, यानी पीसीआर वैल्यू बाय ऑन डीप वाला है। पीसीआर वैल्यू ठीक है, कंफर्ट जोन में है। और 38,500 के पास में ट्रेड हो रहा है, तो एट द मनी 38,500 और 38,600 के आसपास कहीं ना कहीं हम लोग बैठे हैं। तो चलते हैं 38,600 के आसपास में ही चलेंगे पहले, और यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। इधर रेजिस्टेंस है क्योंकि कॉल एनालाइज होगा, इधर सपोर्ट है क्योंकि पुट देखेंगे। तो 38,600 पे मुकाबला देखिए कि 4,98,275 का आपका कॉल राइटर बैठा हुआ है। पुट राइटर की बात करते हैं तो 3,84,000 है, पुट बायर है उधर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 38,600 ही हमारा एक पहला रेजिस्टेंस है, इसीलिए मैं इसके ऊपर आपको बोल रहा था कि बाय करने। देखिए चार्ट पे भी दिख रहा है और डेटा में भी दिख रहा है। 38,700 की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 5,49,000 के आसपास में कॉल में ओपन शेष है, पुट में 2,71,000 है। तो 38,700 भी हमारा अच्छा हर्डल है। 38,800 ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि हमारा ऊपर का ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी आ रहा था। 5,64,000 के आसपास में कॉल राइटर है। पुट का बात करें तो 1,66,000। तो 38,800 भी हमें रेजिस्टेंस है। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस नियर में अगर इसको मिल रहा है तो 39,000। पहला 38,800 है, दूसरा 39,000 है। यहाँ पे 15,10,000 सबसे ज्यादा कॉल राइटर इसी एरिया पे बैठा हुआ है। तो ये 38,800 के ऊपर अगर ये टाइम बिताया, अगर ये प्राइस सस्टेन कर गया, टाइम प्लस प्राइस दोनों अगर ये सस्टेन कर गया 38,800 के लेवल पे, तब आप मान के चलिएगा कि अब आपको ये 39,000 के लेवल दिखा सकता है। अगर वहाँ पे टाइम और प्राइस 15-20 मिनट आधा घंटा तक टिक गया तो आपको ये 39,000 तक भी एक बार क्लेम करवा सकता है। तो अब आपको इस हिसाब से 38,900 और 39,000 तक के टारगेट का वेट करेंगे। मैं सेफली कहाँ एग्जिट करना चाहूँगा, मैं 38,800 के आसपास में एग्जिट करना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा हुआ तो स्टॉप लॉस टेल करके चलेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि 39,000 के ऊपर नहीं जा पाएगा, अभी बहुत मुश्किल है। सबसे ज़्यादा कॉल राइटर यहीं पे बैठा हुआ है। 38,800 से रिजेक्शन आ सकता है, ज़रूर आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे पहला हर्डल मिल रहा है। वहाँ पे टाइम के साथ प्राइस रुक गया तो ऊपर की तरफ में शॉर्ट कवरिंग लेके जाएगा, तब 39,000 का टारगेट बन सकता है। तो ये हुआ रजिस्टेंस एरिया। अगर हम इधर सपोर्ट एरिया ढूंढने की बात करें तो सपोर्ट एरिया में सबसे पहले हम 38,500 को देखेंगे, क्योंकि इसी के पास में हम क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे 12,14,050 के आसपास में पुट में ओपन शेयर है, कॉल में 10,28,000। तो हम पास में क्लोज कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ये मेक और ब्रेक लेवल होगा, इसलिए अभी हम इसको अवॉइड करेंगे। तो पहला कहाँ पकड़ेंगे, पहला पकड़ेंगे 38,400 पर।
जिसके नीचे की मैं सेलिंग की बात कर रहा था। यहाँ पे 3,76,550 पुट में ओपन इंटरेस्ट है या कॉल में 1,75,000। जैसे ही ये एरिया टूटेगा 38,400, ये सपोर्ट एरिया, ये पहला सपोर्ट आ रहा है, तो हमें सेलिंग देखने को मिलेगा जो कि आपको 38,300 तक लेके आ सकता है। बड़े आराम से 38,300 तक आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3,71,000 पुट में ओपन इंटरेस्ट है, कॉल में मात्र 84,000 है। मैं यहाँ इसके 38,400 के बाद मैं कहाँ देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ 38,000 तक के लेवल आपको मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से सीधे 300 पॉइंट की रैली तो आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये सब छोटा छोटा एरिया है सपोर्ट का, ये सब छोटा छोटा एरिया है, इसलिए ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इसको इस तरह से ले सकते हैं कि 38,400 के नीचे सेलिंग करने पर पहला टारगेट आप 38,200 का पकड़ के चल सकते हैं और दूसरा टारगेट आप 38,000 के भी पकड़ के चल सकते हैं। नीचे आने के चांस बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, क्योंकि ग्लोबल कॉज इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसके स्ट्रेंथ को, इस वजह से। हाँ, कोई पॉजिटिव चीज़ है, अब अचानक अभी रशिया बोल दे चलो भाई ठीक है टेंशन नहीं है, हमने कोई हमला उमला नहीं करना है, हमको हटा लेना है सेना, अमेरिका भी बोल दे हाँ ठीक है सब भाईचारा, तब एक अलग बात है, मार्केट में बूम हो जाएगा ऊपर की साइड में। नहीं होता है तो ये मार्केट अभी डराता हुआ रहेगा। तो ये आपको सपोर्ट ढूंढना है इस तरफ। आपने ये सपोर्ट देख लिया 38,000 तक का, उसके बाद तो 37,500 तक का रास्ता खुल जाएगा अगर ये 38,000 को तोड़ देता है तो। और ऊपर की साइड में 39,000 के ऊपर हम जा नहीं रहे। तो ये है डेटा के हिसाब से। अभी चलते हैं गैप अप और गैप डाउन पे, देखते हैं क्या लेवल बन सकता है। चलिए चार्ट पर वापस। अब देखिए ये अगर गैप अप खुल गया दोस्तों, तो गैप अप खुलने के बाद चांसेस हालांकि बहुत कम है गैप अप खुलने के, लेकिन अगर खुल जाता है, इनकेस मान लीजिए कि ये खुल गया, तो कहाँ पे खुलेगा? 38,500 के आसपास की सस्टेनिंग चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये अगर गैप अप खुलता है तो 500 पॉइंट खुले तभी तो मजा आएगा। 300 पॉइंट खुलेगा तो 38,800, ये रिजेक्शन पॉइंट है। अगर ये गैप अप में खुलता है, चांसेस कम है लेकिन फिर भी हम लोग सारे ट्रेडर हैं तो हम लोग को दोनों साइड के लेवल को ध्यान में रखना है। 39,000 पर अगर ये खुल जाता है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। एकदम यहाँ पे आपको सेल का ही पोजीशन बनाइए, क्योंकि 39,000 को वैसे भी ये बड़ा हर्डल है, इस एरिया का लोएस्ट पॉइंट पे आ रहा है, तो आपको यहाँ पे सेल का पोजीशन बनाना है। अगर ये 38,800 के आसपास ओपन हो रहा है तो आप जितना नज़दीक हो सके आप 39,000 के पहुँचने का वेट करिए, देन वहाँ पे आप सेलिंग क्वांटिटी ऐड करके बेच सकते हैं। नीचे के साइड में जो टारगेट खुलेगा वो 38,500 तक का आराम से खुल सकता है। देन आप यहाँ से पुट ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो ज़रूर पुट ऑप्शन को बाय करें, और 38,500 का ही स्ट्राइक प्राइस को भी बाय कर सकते हैं, सस्ता मिलेगा। 39,000 वाला लेंगे तो महंगा मिलेगा, लेकिन दोनों ही आपको प्रॉफिट बना के देगा। अगर इंडेक्स नीचे आता है तो ये दोनों पुट ऑप्शन आपको प्रॉफिट बना के देगा, ऊपर भागेगा। तो ये है गैप अप कंडीशन में। अगर ये गैप डाउन हो जाता है तब देखिए गैप डाउन में पीसीआर वैल्यू ही हमारे पास ठीक है, थोड़ा 0.7 है, तो गैप डाउन होगा तो ये 38,000 वाला लेवल, अगर ये डायरेक्ट यहाँ गिरता है तो एक बार तो ये सपोर्ट लेगा 38,000 पर। अगर ये 38,000 पर डायरेक्ट खुल जाता है तो आप ज़रूर एक बार बाय कर लीजिए। टारगेट आपको बहुत फ्लैक्चुएशन के साथ मिलेगा, 38,200 से लेके 38,400 तक का टारगेट इमीडिएट तौर पर आपको मिल सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करना चाहें तो 38,200 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। मान लीजिए कि ऊपर गया, जब दोबारा आएगा और फिर से 38,000 को ब्रेक करेगा तो इस बार ये 37,800 तक गिर जाएगा, और देन यहाँ से फिर एक बार बाउंस आएगा, तो एक बार यहाँ पर भी आप जो है ना बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं 37,800 के आसपास में। तो ओवरऑल दोस्तों ये सारे लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सोमवार के लिए आप अपना स्ट्रैटेजी रणनीति बना लीजिए, और पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। टेलीग्राम चैनल पे स्वागत करूंगा आपका, जहां पे आप लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करेंगे। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।